एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो और अपने अपने ज़िंदगी में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आज की वीडियो में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कही थी आप लोगों को कि मैं सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस के बारे में मैं बात करूंगी। होता क्या है कि सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की नाम भी आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो इस चीज़ के बारे में पहले तो मैं सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगी, क्योंकि जब तक आपका सबकॉन्शियस ठीक से क्लियर अप नहीं हो जाएगा, ठीक से आपका अंदर की जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है, वो एक्चुअली क्लियर अप नहीं हो जाएगा, तब तक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो वो भी हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबकॉन्शियस को हील करना पड़ेगा। आप जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर आप जितने भी लोग एसेंशियल की पाथ पे हो, जितने भी लोग थोड़ा सा 3D वर्ल्ड्स, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड्स को छोड़कर थोड़ा सा ऊपर की तरफ या फिर थोड़ा सा 5D लेवल की तरफ आप लोग सोचते हो, या फिर आपकी एनर्जीज ग्राफ ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे, तो उन लोगों के लिए वीडियो है एक्चुअली। और किसी किसी का स्पिरिचुअल ग्रोथ हमेशा हमेशा उसका पार्टनर या फिर स्पिरिचुअल पार्टनर्स के थ्रू ही होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल पाथ या फिर स्पिरिचुअल जागृति जिसको हम लोग कहते हैं, एसेंशन होता है। शायद किसी का देखा जाता है कि किसी का सॉन या फिर डॉटर का डेथ हो गया, या फिर बहुत नियर एंड डियर वंस का किसी का डेथ हो गया, उसके बाद से उनके अंदर अजीब सी चीज़ें हो रहा है, एनर्जीज के अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, बहुत सारे इल्यूशंस के अंदर वो लोग चले जा रहा है, बहुत सारा हेलुसिनेशंस हो रहा है उन लोगों को कुछ ना कुछ। और ऐसे क्या होता है, आपकी जो भी सप्रेस्ड इमोशंस होता है ना, वो इस तरफ से जब आपको धक्का मिलता है किसी ना किसी इंसिडेंट के थ्रू, चाहे आपके पार्टनर के थ्रू हो सकता है, चाहे किसी का डेथ के थ्रू हो सकता है, या फिर कुछ कुछ लोगों का और भी कई सारे इंसिडेंट्स, लाइक वो लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस था, वो बहुत मतलब डूब गया, किसी का जॉब चला गया, इस तरफ से बहुत सारी चीज़ों से उन लोगों को ट्रिगर मिलता है या फिर धक्का मिलता है। उसके बाद उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं। जब तक आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स है या फिर नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, माइंड प्रोग्रामिंग जो होता है ना हम लोगों का, एक तरफ की बचपन से लेकर आज तक जितने भी हम लोग सीखे हैं या फिर देखे हैं, कि हम लोगों को सिखाया जाता है कि लड़के लोगों को रोना नहीं चाहिए। ठीक है, जो लोग लड़के होता है उन लोग कभी रो नहीं सकते। ठीक है, सेकंड चीज़ होता है कि जितने भी घर की जितने भी महिलाएं हैं उनको कोई हक नहीं है उनका खुद का कुछ करने की, या फिर बाहर जाके वो लोग जॉब करें या फिर खुद की कोई बिजनेस करें। हालांकि अभी सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आप फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, सारे जगह पे आप लोग देखोगे कि लेडीज़ जितने भी है कुछ ना कुछ अपने दम पे को कर रहा है। ठीक है, और मेरे हिंदी को आप लोग उतना ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिएगा, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है। तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है वही काफ़ी है। ठीक है, तो ये सारे जो माइंड प्रोग्रामिंग, जो ओल्ड टाइप की एक थॉट्स हम लोग लेके चल रहे थे, या फिर लड़की लोग अगर कहीं भी जाता है तो वो लोगों को हमेशा परमिशन लेके जाना पड़ता है घर से, और लड़के लोग कुछ भी कर रहा है, बाहर जाके नशा कर रहा है, कोई अल्कोहलिक है, किसी ना किसी बुरे काम से वो जुड़े हैं, लेकिन घर वालों की उसकी फिक्र नहीं है कोई। ठीक है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा एंगर इशूज़ हो रहा है, किसी का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनका जो होता है ना अंदर की जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है, किसी को मार पीट ऐसे घर में चल ही रहा है कुछ ना कुछ। तो इस टाइप की सिचुएशन क्यों हो रहा है आखिर की जड़ में, अगर आप जाके देखोगे कि इसका रीज़न कुछ और है। आप आज जिसके ऊपर एंगर निकल रहे हो, कहीं ना कहीं ये एंगर इशूज़ आपकी बचपन से ही था कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन वो जड़ जो रूट है, रूट कॉज है, उस तक हम लोग पहुँच नहीं पाते। क्यों आपके अंदर इतना बेचैनी क्यों हो रहा है आपके पार्टनर के प्रति? क्यों आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो कि अगर किसी ने आपको नहीं अपनाया है तो डेफिनेटली आप उसको छोड़ दो ना। कहीं ना कहीं वो लोग, अगर वो समझ रहा है कि आप उनके लिए सही नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी तो समझना है। प्यार की मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी मतलब जो जिसके साथ आपका गलत फैमिली हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, उसके अगर कुछ वो आपको छोड़ रहा है या फिर उसके नज़र से अगर आप उसके बराबर नहीं हो, उसके लिए ठीक नहीं हो, तो डेफिनेटली आपको भी सोचना पड़ेगा उस चीज़ों के बारे में कि डेफिनेटली मुझे अभी वो चीज़ को सरेंडर करना है कम्प्लीटली। ठीक है, और अगर वो इंसान सही है तो डेफिनेटली वो आप जितने ऊपर आपके ऊपर आप जितने अपने ऊपर काम करोगे, डेफिनेटली एक ना एक टाइम वो इंसान आपके लाइफ में डेफिनेटली वापस आएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। और सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन के बारे में मैं जो बात कर रही हूँ वो है कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, वो एक्चुअली क्लियरेंस हो जाता है। तो सबकॉन्शियस में बहुत सारे चीज़ हम लोग जो जमा रहता है हम लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के दौरान मैं कहूँ कि अगर मेरे साथ हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट सेशन लिया था सबकॉन्शियस हीलिंग का, तो फर्स्ट जो मैंने देखा था कि मेरा चाइल्डहुड वुंड्स था बहुत सारा। ठीक है, तो मैंने देखा मेरा एकदम 4-5 साल की एक एज का एक लड़की को मैंने देखा, जो एक्चुअली में ही थी, और एक टेडी बियर लेकर और 2 चोटी बना के मैं घूम रही थी एक शॉपिंग मॉल में, और मैं अपने माता-पिता को बहुत ज़्यादा ढूँढ रही थी, मिस कर रही थी कहीं न कहीं। तो उसके अलावा मुझे यही समझ में आया कि मैं इतना ज़्यादा माता-पिता या फिर मेरे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, कुछ भी हो, या फिर कुछ भी मैं काम करने जा रही हूँ, स्टार्ट करने जा रही हूँ, अच्छा काम करने जा रही हूँ, फिर भी मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा फैमिली को पहले मुझे बताना ही पड़ेगा। देखो, एक बार एक तरफ से आप बता दो या फिर कुछ आप इन्फॉर्म कर रहे हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा कोडिपेंडेंसी में रहना, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली या फिर कुछ भी इमोशनली हो, इतना ज़्यादा कोडिपेंडेंसी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक टाइम अगर आप लॉजिकली सोचो कि आपकी पेरेंट्स का भी एज होगा, वो भी कहीं ना कहीं इस दुनिया से वो भी विदा लेंगी। ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करोगे? अगर इस टाइम से अगर अभी से अपने आप को आप प्रिपेयर नहीं करोगे, तो
यस, जैसे मैंने बोल रही थी कि अगर थोड़ा-सा भी अगर आप लॉजिकल माइंड से सोचोगे ना, तो ये चीज़ तो बहुत ही बुरा है ना। तो उस टाइम की जगह में, उस जगह में जब आपकी एज शायद 30, 35 या फिर 40 हो जाएगा, जब कोई आपके आस-पास नहीं होगा आपको सँभालने में, ठीक है? तो हमारा पेरेंट्स ही सब लोग हम लोगों को बड़ा करते हैं या फिर सँभालते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब आपके आस-पास कोई नहीं होगा, तो आपको तो काबिल बनना पड़ेगा ना उस टाइम के लिए। तो अगर आप इस टाइम से प्रिपरेशन नहीं करोगे, आपके अंदर से वो सारे सप्रेस्ड इमोशन नहीं निकालोगे, इतना ज़्यादा कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ से बाहर नहीं आओगे कहीं न कहीं, तो आपको तो इश्यू हो ही गा ना। और अगर आप इस कम एज में बहुत सारा पेन अगर आपने सह लिया है, तो डेफ़िनेटली आपको उस एज में जाकर उतना ज़्यादा पेन सहना नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि एक एज फैक्टर तो डेफिनेटली होता है। अगर कोई 20 साल में कुछ पेन फील कर रहा है, उसको हील करने में उसको आसानी होगा, रादर देन अगर 35 और 50 एज में अगर कोई पेन इश्यूज़, इमोशनल पेन इश्यूज़ वो फेस कर रहा है, वो हील होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? और कहीं ना कहीं फिजिकल एलिमेंट भी आ जाता है, कुछ ना कुछ हेल्थ डिजीज़ भी उस टाइम आ जाता है, अगर वो पेन सहने की शक्ति या फिर ताकत अभी इस टाइम से, इस एज से आप लोग नहीं जुड़ोगे, ठीक है? तो ये एक लॉजिकल पॉइंट था मेरा। अगर आप लोग सहमत हो तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में लिखकर आप लोग लिखकर मुझे बताना कि आप लोग कितने लोगों मेरे साथ मेरे जो भी ओपिनियन है उसके साथ आप लोग सहमत हो, ठीक है? इस तरफ से बहुत सारे इश्यूज़ होता है किसी का। जब मैं सबकॉन्शियस हीलिंग करती हूँ तो मैं देखती हूँ उसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऑब्सेशन इश्यूज़ आ रहा है, ये ऑब्सेशन या फिर कुछ अल्कोहलिक हो रहा है, कुछ लोग अल्कोहल में जा रहा है। क्यों इतना ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट, क्यों इतना कम उम्र से, वो 27 28 उसका एज है और उतना ज़्यादा वो ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, नशा कर रहा है, क्यों होगा? इतने सारे चीज़ कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है ये सारी चीज़। और डेफिनेटली वो भी बचपन में शायद उसके पापा को या फिर किसी को भी उसने घर में देखा होगा शायद, तो इसीलिए वो चीज़ वो इनहेरिट कर लिया है ब्लड में, ठीक है? शायद किसी ना किसी को मैंने देखा है, ठीक है? तो इसके घर की बुजुर्गों को उसने देखा है कि ड्रिंक करना ही असली मर्दांगी होता है, ठीक है? ड्रिंक करना है, अल्कोहल अगर कोई नहीं पीता है तो वो एक्चुअली मर्द नहीं होता है। तो इस तरफ से बातें भी वो लोग करते हैं कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होता है कि मैंने देखा है कि इन्फ्लुएंस हो जाता है, इजीली इन्फ्लुएंस कर लेते हैं लोग, उसके दोस्त, उसके जो भी अनुषंग जो भी है, वो जिसके साथ मिलना जुलना करता है, वो ऐसा इंसान होता है कि चलो दोस्त, मैं हम लोग आज ड्रिंक करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस होकर उसके बातों में आ जाता है। तो ये सारे इश्यूज़ बहुत ही डीप इश्यूज़ है। आप एक सेशन लेकर या फिर आप एक टैरो रीडिंग करके आप डेफिनेटली पता नहीं सकते कि आपकी जो भी घर वाले हैं वो कब तक ये नशा छोड़ेगी या फिर ड्रिंक करने की हैबिट छोड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्लड डीएनए रिलेटेड एक डिजीज़ होता है, डिजीज़ या फिर क्या कहूँ कि मेंटल एक एस्पेक्ट्स या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में ये काम करता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ घटने में टाइम लगता है। ये तो कोई मंत्र पुत या फिर कुछ भी अगर आप लोग कह सकते हो कि तंत्र मंत्र से तो कोई हील नहीं हो सकता। तो कोई अगर रेकी या फिर लामा फेरा ऐसे हीलिंग मॉडलिटीज़ के थ्रू हील होना चाहता है, वो भी एक चीज़ है, मैं करती हूँ वो चीज़। और एक चीज़ है, वो है साइकोलॉजिकल हीलिंग काउंसलिंग सेशंस, जो भी मैं कंडक्ट करती हूँ। तो ये दो चीज़ों से मैं इंसान को या फिर लोगों, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन लोगों को हील करने की कोशिश करती हूँ। बाकी क्लास में देखो 60 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स है, कई क्लास में सब लोग तो फर्स्ट नहीं आता है ना? तो जो लोग सीरियसली ये लेते हैं या फिर सीरियसली जो उस चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, वो डेफिनेटली उतर जाएगी इस सिचुएशन से। और जो लोग वही चीज़ बार बार दोहराएगा, रिपीट करेगा, रिपीटेड साइकिल में वो लोग फंसे रहेंगे, ठीक है? तो मेरा क्या क्या चार्जेस है या फिर मेरा क्या क्या हीलिंग सेशन की चार्जेस है, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन में नंबर दिख जाएगा, आप उसमें से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर पिन हुआ रहेगा, आप उधर से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। नंबर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और लॉजिकल बातें मैं नहीं करती हूँ और कोई ऑब्सेशन वाला बात भी मुझे करना पसंद नहीं है। आप अभी बहुत सारे चैनल्स आप लोग देखोगे टैरो रीडिंग का, आपकी पति कौन होगा, आपका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा, आपकी शादी किससे होगा, ठीक है? इस तरफ से जो लोग कर रहा है वो गलत नहीं है, वो उन लोगों का काम है, वो कर रहा है। मेरे उन लोगों के से कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन चॉइस आपका है कि आप किस मार्ग पे चलोगे, आप ऑब्सेशन मार्ग पे चलोगे या फिर आप एक सरेंडर मार्ग पे चलोगे, ठीक है? तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर किसी को टैरो रीडिंग करवाना है, कुछ रीडिंग करवाना है, तो उसका जो भी फीस है वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ होगा। और अगर कोई डिस्टेंस में रेकी हीलिंग सेशंस, लामा फेरा हीलिंग सेशंस, एंजल हीलिंग सेशंस ये सब लेना चाहते हो, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, काउंसलिंग सेशंस आप लोग लेना चाहते हो, या फिर सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशन भी आप लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली मुझे उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप करके आप छोड़ दीजिएगा, तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और सेशन बुकिंग के लिए पहले आपको बुक करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं आपको टाइम दे देती हूँ सेशन की। चाहे वो काउंसलिंग सेशन हो, चाहे वो कोई सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन हो। सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन अभी मैं बहुत ही कम फीस में कंडक्ट कर रही हूँ, ओनली 666 666 रुपये है। अगर किसी को लेना है डेफिनेटली वो ले सकते हो। और ये एक सेशन से पूरा कंप्लीट नहीं होता है, 2-3 महीने बाद आपको एक बार सेशन लेना पड़ता है, तो आपके अंदर की जो भी नेगेटिव सप्रेस्ड इमोशंस है वो बाहर सरफेस में आता है और उसका क्लियरेंस हो जाता है, ठीक है? तो यही था आज का वीडियो मेरा। आई होप आपको पसंद आए। और कितने लोगों मेरे साथ ओपिनियन में सही मतलब आपको लगता है कि मैं जो बात बोल रही हूँ वो
सही है या फिर आप लोग मुझसे सहमत हो, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजना और बताना आपको कैसे लगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।